बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, उसके सदक़े में मेरी परेशानियों को भी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, सुबह के बज रहे हैं 8 और ये है सुबह का वक्त और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी वीडियो शूट कर ली जाए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। हैदराबाद में ऐसा मौसम मिलना बहुत कम है। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद मैंने सफाई की और उसके बाद मैंने फिर कपड़े धोए। कपड़े जो है वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े धोना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि एक तो मशीन में कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और दूसरा ये है कि उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो कपड़े हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और फिर मैंने कपड़े धोने के बाद सुखा दिए थे सारे, क्योंकि मैं कपड़े विंडो में सुखाती हूँ। अभी ये जो घर है हमारा, ये हमारा नया घर है, हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए भी 1 महीना हुआ है। तो यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि हम लोग कपड़े वगैरह कहीं सुखा सकें। तो इसलिए हमने अपनी खिड़की में एक तार बांधा हुआ है, वहीं पर ही हम लोग कपड़े सुखाते हैं अपने। ये मेरा बेटा है, खेल रहा है मेरे साथ साथ। ये मैं जब काम करती हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा होता है, और अभी भी शायद आपको इसकी आवाज़ें आ रही होंगी। कुछ कपड़े मैंने खिड़की में सुखा दिए थे, कुछ कपड़े मैंने झूले पे डाल दिए थे। यहाँ पे भी मैं कपड़े सुखा देती हूँ। फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना था। खाने में मैं आज बना रही हूँ कबाब। कबाबों का मसाला मैंने चढ़ा दिया था। इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी थी और इसमें मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे। साबुत गरम मसाला, पटना मिर्चें, नमक, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। जब तक ये पकता रहेगा मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी। फिर उसके बाद मैंने किया, दूध बॉईल करना था, उसको भी मैंने भिगोया हुआ था ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैं गरम करूँगी। फिर मैंने मुर्गी भी वॉश करनी थी, इसको भी मैंने भिगोया हुआ था, क्योंकि मुझसे इस दफ़ा गलती हुई। मेरे शौहर मुर्गी लेकर आए तो मैंने उसको ऐसा का ऐसा फ्रिज में रख दिया था, वॉश नहीं किया था। वैसे मैं वॉश करके ही रखती हूँ, तो फिर मैंने इसको भिगो दिया था, ये वॉश हो जाएगी। फिर ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने सोचा खाना खा लिया जाए। पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। ये जो चावल आप देख रहे हैं ये रात के चावल हैं, बच गए थे तो मैंने यही दोपहर में खा लिए थे। फिर मैंने दही जमा दी थी थोड़ी, सुबह मैंने दही जमाई थी और ये दोपहर तक देखें तैयार हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, मैंने अपना कबाबों का मसाला देखा तो ये तकरीबन रेडी हो चुका था। फिर इसके अंदर मैंने हरा धनिया और प्याज और हरी मिर्च कटिंग करके डाल दी थी। उसके बाद जो साबुत गरम मसाला था उसको मैं अलग कर रही थी और चिकन का रेशा करके मैंने डाल दिया था इसके अंदर। उसके बाद ये जो काम है ये मैं करती जा रही थी और मैंने सोचा फिर मैं वॉइस ओवर भी करना है, तो मैं आपसे भी बातें करती जाऊंगी। फिर उसके बाद ये सारा मसाला रेडी हो गया था, ये देखें सारा मसाला रेडी है इसका। इसके बाद मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली थी। हम 2 अफराद ही हैं, तो मैं 2 अफराद के हिसाब से ही अपना खाना बनाती हूँ ना, तो उसके बाद भी खाना बच जाता है तो वही मैं दोपहर में खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर तो जॉब पर होते हैं, तो मैं अकेली होती हूँ घर पे और मेरा बेटा भी छोटा है, वो खाना खाता ही नहीं है। तो जो रात का होता है वही मैं दोपहर में खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा मिल्क शेक बना लेती हूँ, तो फिर मैंने मिल्क शेक भी बना लिया था साथ के साथ ही। यहाँ पे मैंने जूसर को सेट कर दी थी, फिर मैं सारे काम करती जा रही थी अपने एक साथ साथ। जूस बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि आजकल तो आम आए हुए हैं और आम तो आपको पता है सिंध का मशहूर होता है बहुत ज़्यादा ही, और पाकिस्तान जैसा आम तो कहीं पर भी नहीं मिलता। क्योंकि लास्ट ईयर मैं सऊदी अरब में थी तो वहाँ पे भी पाकिस्तान जैसा आम तो मैंने खाया ही नहीं था। पाकिस्तान जैसा आम कहीं पर भी नहीं मिल सकता। फिर ये सारे काम करते हुए 6 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि चाय बना ली जाए, क्योंकि 6 बजे मैं चाय पीती हूँ असर की नमाज़ के बाद। फिर मैं चाय बना के अपनी लेकर आ गई थी कमरे में ही। फिर मैंने नमाज़ अदा की, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। मेरा बेटा चलने की कोशिश कर रहा है माशाल्लाह से, लेकिन अभी कोशिश कर रहा है, ये चलेगा। अभी तो गुटलियाँ चलना सीखा, ये स्टेप ले रहा था लेकिन इससे हुआ नहीं, कोशिश कर रहा था ये। और मैं इसको खिला रही थी, मैं इसको दूर से बोल रही थी आओ आओ, मामा बुला रही हैं, मामा बुला रही हैं।
माशाल्लाह से अब ये चलना सीखेगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो था, मैं अपना चाय का कप लेके खिड़की में आ गई थी, क्योंकि शाम के टाइम अक्सर मैं अपने बेटे को खिड़की पे बिठा देती हूँ गद्दी लगा के। ये खेलता रहता है, देखता रहता है, और मैं फिर चाय पीती हूँ, अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, और हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं। और हमारे जो पीछे खेत नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये मेरे घर का बैक साइड है। यहाँ पे शाम के टाइम में भैंसें आ जाती हैं, गायें आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो मेरे कपड़े थे वो सारे सूख गए थे, फिर मैं कपड़े उतार कर लाई। इन कपड़ों को अब मैं तय करूँगी। मेरा बेटा सो गया था। तो जी बस मेरा व्लॉग यहीं तक का था। मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा।